इस समय अमेठी जनपद स्थित पूरे कुदई ग्राम में चौरवा बाबा जन कल्याण सेवा ट्रस्ट, जो चौरवा बाबा की सेवा में समर्पित है, इसकी आम जनमानस में एक अच्छी लोकप्रियता है। इसे एक दिव्य धाम बनाने का संकल्प लिया है चौरवा बाबा जन कल्याण सेवा ट्रस्ट ग्राम पूरे कुदई ने। आइए हम लोग जानते हैं इन चौरवा बाबा जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष से। बहुत प्राचीन काल से इस स्थल की ऐतिहासिकता मुझको श्रुतियों के माध्यम से ज्ञात हुई है, कर्ण परंपरा के माध्यम से ज्ञात हुई है। लोगों में एक अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है कि यहाँ पर जो देवस्थान है श्रद्धालुओं का केंद्र है और यहाँ पर दूर दूर स्थल से आकर के लोग बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा के विषय में हमारे पूर्वज कहा करते थे, जो मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर एक नीम का पेड़ था, जिसको आदरणीय स्मृत शेष पंडित नंद गोपाल दुबे जी ने उखाड़ दिया था। और जब उन्होंने इस पेड़ को उखाड़ करके फेंका, घर गए तो उनके देह में जलन उत्पन्न हुई और उस जलन से उनको काफी कष्ट हुआ। फिर उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और ये संकल्प लिया कि बाबा मेरी गलती को क्षमा करना, मैं इस स्थल पर एक दूसरा इसी तरह का नया नीम का पेड़ लगाऊंगा। और जब उन्होंने ये संकल्प लेकर के इस पेड़ को लगाया, तब से लेकर के अनवरत यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई पड़ती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वर्ष भर में 2-1 कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक होते हैं। यहाँ पर भंडारा होता है, यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, तथा महिलाएं यहाँ पर माता जी की, जिसको गांव में दुरदुरिया कहते हैं, चबवाने के लिए यहाँ आती हैं और अपनी मनौती मानती हैं और उस मनौती के संकल्प से उनका कल्याण होता है। उनका पूरा परिवार भरा पूरा होता है बाबा के आशीर्वाद से। मैंने ये संकल्प लिया है कि यहाँ पर आने के लिए मार्ग में कठिनाई पड़ती है। आधा किलोमीटर का लिंक रोड है पीडब्ल्यूडी मुख्य रोड से। मैंने शासन को भेजा है पत्र लिख करके, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ एवं संस्कार की दिव्यता के परिचायक डॉक्टर दिनेश शर्मा, माननीय राज्यसभा सदस्य सांसद, जिन्होंने मुझे उत्साह की वृद्धि में काफी सहयोग किया है, और माननीय जी की कृपा से ब्लॉक भेटुआ से लेकर के अरसानी लिंक मार्ग तक 5 किलोमीटर की सड़क लगभग 65 लाख रुपए में स्वीकृत हो गई है। पूरा क्षेत्र उनका आभारी है। और मैंने पर्यटन विभाग को एक पत्र लिखा है, जिससे ये पर्यटन स्थल घोषित होगा तथा यहाँ पर दिव्यता और इसकी भव्यता भविष्य में और आगे बढ़ेगी। ये मेरा संकल्प है। डॉक्टर साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र में राज्य अध्यापक पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं। आप एक शिक्षाविद के रूप में भी उत्तर प्रदेश में आप जाने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ ट्रस्ट के माध्यम से क्या क्या हो सकता है? ट्रस्ट के माध्यम से जो ये ट्रस्ट पास हुआ है, उसका बड़ा व्यापक और उदारवादी दृष्टिकोण है। चाहे वो चिकित्सालय हो, चाहे असहाय गरीबों की सेवा हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए मैंने संकल्प लिया है। लेकिन उसका उद्भव तभी संभव है जब बाबा जी की कृपा बनी रहेगी। बाबा जी अपनी कृपा बना करके जब हमको आशीर्वाद देंगे, तो निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ने का सतत प्रयास करते रहेंगे।